हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं सुधीर पांडे। आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन द ब्रांच ऑफ नॉलेज। तो बच्चों, हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं क्लास 12th की बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मतलब मानव जनन। तो बेटा, ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहती है। तो आपसे हम ये जरूर कहेंगे कि हिंदी वाले भी इसको जो है पूरी तरीके से देखें, और इंग्लिश वाले तो देखेंगे ही देखेंगे। 100% बेटा ओरिजिनल एनसीईआरटी है ना, एनसीईआरटी बेस्ड नहीं। क्योंकि आपको पता होगा कि एनटीए ने जो है एनएमसी की वेबसाइट पे, नेशनल मेडिकल काउंसिल की वेबसाइट पर बेटा क्या है, नीट 2024 का सिलेबस पूरी तरीके से अपलोड कर दिया है। और वो जो है 100% क्या है, न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही है। न्यू एनसीईआरटी का मतलब जो नवंबर 2022 में जो है बेटा एनसीईआरटी आई है, हाँ 23 की नहीं बात करें, नवंबर 2022 में जो एनसीईआरटी आई है बेटा, आप एडिशन देख के उसको जरूर लीजिए जिनके पास ना हो। 100% एनसीईआरटी का सिलेबस है। और हमेशा जो है, चाहे जब सीबीएसई होता था या जब से एनटीए हो रहा है बेटा, एनसीईआरटी का ही सिलेबस जो है नीट में आता है। तो बेटा न्यू बुक से जरूर पढ़िए, उसी के अकॉर्डिंग हम जो है बेटा वीडियो बनाते हैं। तो बेटा आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मतलब हमारे पास क्या होता है, नर जनन तंत्र। लास्ट वाली मतलब पिछली वीडियो में भी हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को ही देखा था, लेकिन उसमें उसका स्ट्रक्चर बना के ये देखा था कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहाँ पर पाया जाता है। जैसे पेल्विस रीजन में, मतलब नीचे वाले क्या है भाग में, जिसे हम क्या है श्रोणि क्षेत्र कहते हैं, उसमें कौन कौन से अंग थे। तो बच्चों, हमने पीछे भी बताया था, आज भी हम लोग इसी पे बात करेंगे कि एक सिस्टम है, एक तंत्र है। और तंत्र का मतलब जिसमें बहुत सारे अंग होते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि कोशिकाओं से ऊतक बनता है, ऊतक से अंग और अंग से अंग तंत्र। और बेटा सारे अंग तंत्र मिलकर के एक ऑर्गेनिज्म, एक सजीव का निर्माण करते हैं। तो इसी प्रकार हम ये कहना चाह रहे हैं कि मानव जनन तंत्र में जो हम नर जनन तंत्र को पढ़ रहे हैं, उसमें बेटा क्या है, कई अंग होते हैं, और उन्हीं को हमको आज पढ़ना है। तो बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही खास वीडियो है। अपने दोस्तों के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं जो पढ़ने वाले हों, लेकिन वीडियो को लाइक करिए और कमेंट जो है उस पर जरूर करिए। 100% ओरिजिनल एनसीईआरटी अगर आपको पढ़ना लाइन टू लाइन याद हो जाएगी, उसकी गारंटी हमारी है। बस आप जो है वीडियो को देखिए। तो चलिए देखते हैं। हमने पहले से ही लिख लिया है, ताकि बायोलॉजी में जो है लिखते समय टाइम बहुत लगता है बेटा। बायोलॉजी में ज़्यादा नोट्स बनाने की, ज़्यादा थक्का बनाने की जरूरत नहीं है। हम ये चीज़ें इसलिए दिखाते हैं कि अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इसी चीज़ को आप अपनी एनसीईआरटी में फिर ढूंढिए और पढ़िए। क्योंकि जब तक एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे, सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे, तब तक सिलेक्शन नहीं होगा, वो चाहे हम पढ़ा लें चाहे कोई और। तो एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन याद होनी चाहिए आपको, उसमें हम अपना थोड़ा बहुत योगदान करते हैं। मेहनत आप ही को करनी है, याद रखिएगा, झूठ नहीं बोलना है। तो बेटा चलते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, नर जनन तंत्र में हम देखते हैं कि क्या क्या आता है। तो नर जनन तंत्र में स्पेशली 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं बेटा? हम मानव जनन तंत्र में नर जनन तंत्र को 3 भागों में क्या है डिवाइड करते हैं। पहला क्या होता है, इसमें क्या आता है बेटा, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ये देखिए, जिसे हम क्या कहते हैं, प्राथमिक क्या है जनन अंग, प्राथमिक जनन अंग पहला भाग है बेटा। दूसरा भाग इसका क्या होता है, एसेसरी सेक्स ऑर्गन। एसेसरी का मतलब सहायक होता है, या इसे आप द्वितीयक जनन अंग भी कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने मोबाइल ले लिया, मोबाइल मेरा प्राइमरी चीज है, उसके साथ जो एसेसरीज मिलती हैं सहायक, बिना उसके मोबाइल क्या है नहीं चला सकते हैं। जैसे आपका एडाप्टर हो गया, आपके बेटा क्या चार्जिंग केबल हो गई, उसके साथ अन्य एसेसरीज जैसे हमको ईयरफोन, हेडफोन वगैरह चाहिए, ये चीज हो गया। लेकिन मेन चीज आपका क्या है, प्राइमरी क्या है, प्राथमिक क्या है, वो मोबाइल है। तो उसी प्रकार से हमारे पास नर जनन तंत्र में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है। उस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की मदद करने के लिए बेटा क्या होते हैं, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, मेनली इसे एसेसरी सेक्स ऑर्गन मतलब सहायक जनन अंग कहा जाता है। और तीसरा एक चीज है बेटा जिसे एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, क्या कहते हैं, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया का मतलब व्याह जनेंद्रियां होता है। तो जैसे आप एनसीईआरटी पढ़ना चालू करेंगे तो वहां पे बेटा लिखा है
कि नर जनन तंत्र के अंतर्गत एक जोड़ी क्या है, वृषण मतलब टेस्टीज आता है, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, नर का प्राथमिक जनन अंग कहते हैं। तो आइए अब देखते हैं कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में प्राथमिक जनन अंग में क्या आता है। तो बेटा प्राथमिक जनन अंग में हम लोग देखते हैं कि क्या आता है, टेस्टीज। क्या आता है, टेस्टीज। यही लाइन आपको मिलेगी कि नर जनन तंत्र के अंतर्गत टेस्टीज आता है, सहायक जनन अंग आते हैं, और क्या है, बाह्य जनेंद्रियां आता है। तो टेस्टीज जिसे हम वृषण कहते हैं वो बेटा प्राथमिक नर जनन अंग होता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज ए टेस्टीज। और आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ टेस्टीज के बारे में जो हमारे पास बेटा है उसको पढ़ते हैं। अभी एनाटॉमी या आंतरिक संरचना हम टेस्टीज की नहीं पढ़ रहे हैं, ये बाहर से हमारे पास एक समझ लीजिए कि एक छोटा मोटा डेटा है जो आपको बहुत ही जरूरी है। टेस्टीज बेटा वृषण क्या होता है, वन पेयर होता है। कितना होता है, वन पेयर, एक जोड़ी होता है ना। और ये स्थित कहाँ पे होता है, आउटसाइड क्या है, बॉडी इन स्क्रोटम, शरीर के बाहर। आउटसाइड क्या है, बॉडी इन स्क्रोटम। तो ये होता कहाँ पे है, शरीर के बाहर बेटा लिखा है ना, वृषण कोश में। क्या है, कोश आप ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं कोश आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वृषण कोश में स्थित होता है। अब शरीर के बाहर नीचे क्यों होता है ना, क्योंकि बेटा शरीर का तापमान हमारे पास 37 डिग्री सेल्सियस होता है। नॉर्मल टेम्परेचर की बात हो रही है, किसी डिजीज या किसी बीमारी के समय नहीं। और वृषण का तापमान उससे क्या है, 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होना चाहिए, क्योंकि शुक्राणुओं के निर्माण के लिए बहुत ही आवश्यक। इसीलिए जो हमारा वृषण है, जो हमारा टेस्टीज है, अंडकोश है, वो देखिए गर्मियों में नीचे लटक जाता है और ठंडियों में क्या है, ऊपर चढ़ जाता है। क्योंकि ठंडी में क्या होता है, बाहर का वातावरण और ठंडा हो जाता है ना, लेकिन उसको शरीर से केवल 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए। और गर्मियों में बाहर का वातावरण ज्यादा रहता है ना, तो क्या होगा बेटा, हमारे शरीर में भी ज्यादा गर्मी आ जाती है, हीट ट्रांसफर होती है, तो वो नीचे की तरफ क्या है, आ जाता है। तो वृषण का तापमान क्यों ऐसा होता है, तो वृषण का तापमान बोले तो टेस्टिस का तापमान शरीर के तापमान से 2 से लेकर के 2.5 मतलब 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लिखा है, याद रखिए, केल्विन फारेनहाइट नहीं बेटा, सेल्सियस कम होता है ना। इसीलिए बेटा कम होना चाहिए, इसीलिए वो नीचे चला जाता है, जो कि शुक्राणुओं के निर्माण के लिए महाराज क्या है, अति आवश्यक है। शुक्राणुओं के निर्माण के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमने प्राइमरी सेक्स ऑर्गन देखा। अभी ये केवल बेटा टेस्टिस के बारे में एक क्या है, थोड़ी सी जानकारी थी। अब इंटरनल स्ट्रक्चर हम क्या है टेस्टिस का नहीं देखे हैं, उसको आगे देखेंगे, पहले ये सब हमको याद होना चाहिए। अब आते हैं कि टेस्टिस में जान गए कि शुक्राणुओं का निर्माण होता है, तो वो शुक्राणु बाहर कैसे निकलेगा, तो बेटा उसके लिए नलिकाएं चाहिए, नालियां चाहिए, डक्ट चाहिए, ताकि जो टेस्टिस का निर्माण शुक्राणुओं का निर्माण टेस्टिस में हुआ है स्पर्म का, वो बेटा क्या हो जाए, बाहर लाया जाए। उसकी मदद से जो सहायता करते हैं, इसीलिए उनका नाम है सहायक क्या है हमारे पास बेटा, जनन अंग। आइए देखते हैं सहायक जनन अंग बच्चों कितने प्रकार का होता है, वो 2 प्रकार का होता है। सहायक जनन अंग को हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। अगर बात करें पहला भाग, ये हमारे पास क्या हो गया, एसेसरी डक्ट। क्या आता है, एसेसरी डक्ट मतलब सहायक नलिकाएं, सहायक नलिकाएं। और उसके बाद बेटा क्या आता है हमारे पास, एसेसरी ग्लैंड्स। क्या है, एसेसरी ग्लैंड्स। मतलब सहायक जनन अंग में बेटा 2 भाग होते हैं, एक क्या होता है सहायक नलिकाएं, और दूसरी महाराज क्या है, सहायक ग्रंथियां, एसेसरी डक्ट्स होती हैं। तो आइए देखते हैं। अब देखेंगे कि एसेसरी डक्ट्स में आखिर क्या क्या आता है, किसको किसको हम एसेसरी डक्ट कहेंगे, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। इसमें से कौन सा एसेसरी डक्ट है, कौन सा एसेसरी ग्लैंड्स है ना, या उनका सीरियल क्या होता है, उनका क्रम क्या होता है। बच्चों ये आपको भली भांति याद होना चाहिए। तो अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, वो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को क्या है बेटा जरूर लाइक करें, तो ताकि हमका भी क्या है मोटिवेशन मिले ना। सबको थोड़ी सी मोटिवेशन की जरूरत होती है,
और हम आपके लिए बहुत ही अच्छे प्रकार से वीडियो एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन क्वालिटी टीचिंग करना है, ज्यादा इधर उधर का नहीं पढ़ना है। फिक्स जो है सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है। अब आते हैं महाराज की हमारे पास आता है एसेसरी डक्ट में सहायक नलिकाओं में सबसे पहले देखते हैं रेटी टेस्टिस क्या आता है। देखिए पहला क्या है, पहली सहायक नलिका क्या है, रेटी टेस्टिस, मतलब जो वृषण के अंदर जालिकाएं होती हैं जिसे हम वृषण जालिकाएं कहते हैं। रेटी टेस्टिस के बाद बेटा क्या है, सब अंदर आपको पढ़ाएंगे वासा इफ्रेंटिया। जब अगला चित्र बनाएंगे तो वासा इफ्रेंटिया को शुक्र वाहिकाएं कहते हैं। क्या है वाहिकाएं, मतलब वाहिकाएं मतलब जो पतली पतली होती हैं, और वाहक मतलब जो मोटा हो, या वाहिनी मतलब भी क्या है जो मोटा हो। तो उसके अंदर जो पतली पतली और नलिकाएं होती हैं महाराज उसे वासा इफ्रेंटिया या शुक्र वाहिकाएं कहते हैं। ये दूसरी क्या है सहायक नलिका होती है। तीसरे में आते हैं बेटा एपिडिडाइमस। एपिडिडाइमस होता है, इसे अधिवृषण कहते हैं। ये हमारे पास तीसरी क्या है बेटा सहायक नलिका है, याद रखिएगा आप। चौथा बेटा आते हैं वासा इफ्रेंटिया, वास डिफरेंस। क्या है बेटा वास डिफरेंस। वास डिफरेंस का मतलब शुक्रवाहक, या इसे आप वाहिनी भी कह सकते हैं। वाहिनी का मतलब होता है लेके आने वाली, तो वाहक भी क्या हो गया लेके आने वाला, तो दोनों एक ही चीज हुए। बस अंतर इसमें आप थोड़ा सा रखिएगा, ये वासा इफ्रेंटिया है और ये क्या है वास डिफरेंस है। ये अंदर से बाहर की तरफ हम लोग चल रहे हैं कि टेस्टिस के अंदर सबसे ज्यादा क्या होगा रेटी टेस्टिस, रेटी टेस्टिस से थोड़ा और बाहर आएंगे तो वासा इफ्रेंटिया मतलब शुक्रवाहिकाएं। उससे और बाहर जब आ गए हैं टेस्टिस के एकदम बाहर हम लोग चले आए हैं तो बेटा क्या आता है एपिडिडाइमस। एपिडिडाइमस वगैरह हमारे पास सब क्या है बेटा एकदम से टेस्टिस के बाहर है। फिर आते हैं बेटा वास डिफरेंस मतलब शुक्रवाहक। ये चौथी सहायक हमारे पास बेटा क्या होती है नलिका होती है। इसके बाद जब ग्रंथियों से वो मिल जाती हैं सहायक नलिकाएं तो हमको दो नलिकाएं और मिलती हैं, उनको भी यहीं पे हमने ऐड कर दिया है, नहीं बाद में बताते। पांचवा है बेटा ये देखो पांचवा जिसे हम इजाकुलेटरी डक्ट कहते हैं। इजाकुलेटरी डक्ट मतलब स्खलन नलिका। क्या बेटा स्खलन या तो नलिका या आप वाहिनी भी इसे कह सकते हैं, जिससे स्खलन होता है, वीर्य जो है बाहर आ जाता है। अब कहीं वीर्य सीमेन अपन लोगों का फिर रुकेगा नहीं, आप चाहे जितना रोक लीजिए बेटा। और फिर वो सीधे यूरेथ्रा में क्या होगा मिलेगा। यूरेथ्रा का मतलब पेनिस के अंदर से, ये जो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया है लिंग के अंदर से बेटा जो नली आते हैं जिससे हमारा मूत्र विसर्जन होता है, जिससे यूरिन हम लोग बाहर रिलीज करते हैं, उसी से सीमेन भी आता है। तो इसीलिए क्या है पिछले बेटा डायग्राम में हमने आपको इजाकुलेटरी डक्ट वगैरह दिखाया था, तो जिन्होंने न देखा होगा वो बेटा जा करके जो है वीडियो को जरूर देखिए। प्लेलिस्ट का नाम हमारे पास है क्लास 12th बायोलॉजी फॉर नीट या यूपी बोर्ड क्लास 12th बायोलॉजी। तो इन दोनों प्लेलिस्ट में ये चीज है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जरूर देखिए, जब देखेंगे तभी होगा। एक बार में आप नहीं देख पाते तो थोड़ा थोड़ा करके देखिए, लेकिन वीडियो को पूरा जरूर देखिए, तभी आपको लाइन टू लाइन एनसीईआरटी याद होगी। तो बेटा इजाकुलेटरी डक्ट जिसे स्खलन नलिका, हिंदी में क्या कहते हैं स्खलन नलिका। देखो बेटा हिंदी इंग्लिश दोनों में है। ये स्पेशली क्या है हिंदी वाले विद्यार्थियों के लिए ये है कि ताकि वो हिंदी तो पढ़ते ही पढ़ते हैं साथ में इंग्लिश भी सीखें। बिना उसके बेटा आपका सिलेक्शन नहीं होगा, और सिलेक्शन हो भी जाएगा तो आपको आपके मेडिकल कॉलेज में या कहीं भी बिना आप जो है इंग्लिश के पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। तो मेडिकल में इंग्लिश बहुत ही नेसेसरी है। अभी इस पे न चलिए कि हिंदी पे चर्चा चल रही है हिंदी में पढ़ाया जाएगा, कोई प्रोफेसर या कोई भी बेटा आपका JR या SR जो भी होगा वो हिंदी में नहीं पढ़ा पाएगा। तो इसलिए इंग्लिश पे बहुत ज्यादा फोकस करिए, अपने स्कूल में भी वो चीज करवाइए। इजैकुलेटरी डक्ट स्खलन नलिका होता है। और लास्ट में बेटा जो हमारे पास है बेटा उसे यूरेथ्रा कहते हैं। तो याद रखिएगा इजैकुलेटरी डक्ट हो चाहे यूरेथ्रा हो, ये सब हमारे पास क्या है बेटा सहायक नलिकाएं होती हैं। क्यों? क्योंकि ये टेस्टिस में वृषण में जो बेटा स्पर्म बनता है, शुक्राणु बनते हैं, उसको ले आने में क्या है मदद करती। अब हम लोगों ने देखा तो आप देख लीजिएगा केवल 6 हमारे पास हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। रेटे टेस्टिस जिसे वृषण जालिकाएं कहते हैं बेटा, वासा इफ्रेंटिया जिसे शुक्रवाहिनी कहते हैं, एपिडिडाइमस जिसे महाराज अधिवृषण कहते हैं न, जो कि वृषण के ऊपर जाली जैसा रहता है, आपको दिखाएंगे।
न वास्ट डिफरेंस शुक्रवाहक होते हैं, इजैकुलेटरी डक्ट और क्या है यूरेथ्रा, ये सहायक नलिकाएं थी। एनसीईआरटी के पूरे लाइन को अच्छे से याद करिए और साथ में डायग्राम को भी अच्छे से पढ़िए, चित्र को भी अच्छे से, कौन सी चीज कहाँ पे दी है, और ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज करिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और सिलेबस पढ़िए बेटा, जब पहले से पता है कि इतने में से हमको 90 क्वेश्चन मिल जाएंगे तो ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, न आपको अपना ओरिजिनल सिलेबस पढ़ने की जरूरत है। अब आते हैं कि इसी जो है सहायक जनन तंत्र के अंतर्गत या सहायक जनन अंग में बेटा क्या है, हमारे पास सहायक नलिकाओं के साथ साथ सहायक ग्रंथियां भी पाई जाती हैं, एसेसरी ग्लैंड्स भी पाई जाती हैं। देखिए सहायक ग्रंथियां या एसेसरी ग्लैंड जिसे हम कहते हैं, आइए अब उनको देखते हैं। तो ये बेटा क्या है, पहली हमारे पास ग्रंथि होती है सेमाइनल वेसाइकल्स। आप जानते हैं कि ग्रंथियां किसे कहते हैं, वो विशेष प्रकार के ऊतक होते हैं या अंग होते हैं जो कि स्राव का काम करते हैं। तो इसका मतलब जो स्पर्म आ रहा है, शुक्राणु आ रहा है, उसको कुछ फ्लूइड चाहिए, उसको कुछ तरल चाहिए ताकि वो उसमें से तैर के जाए, तभी हमारा सीमेन बनता है, जिसे न क्योंकि स्पर्म सेमाइनल प्लाज्मा में मिल जाता है। मतलब सेमाइनल जो हमारे पास ग्लैंड है उससे जो फ्लूइड डिस्चार्ज होता है उसी को हम लोग बेटा सेमाइनल प्लाज्मा कहते हैं, और उसमें स्पर्म मिल जाता है तो सीमेन वीर्य बनता है, तभी बाहर जो है निकलता है। तो आइए देखते हैं, पहला हमारे पास बेटे ग्रंथि कौन सी है, सेमाइनल वेसाइकल, हिंदी में इसे बेटा शुक्राशय कहते हैं। अब नाम तो इसका शुक्राशय है ना, इसका मतलब थोड़े समय के लिए स्पर्म यहाँ पे क्या है रुकता है, लेकिन इससे भी ज्यादा स्पर्म एपिडिडाइमस में क्या है बेटा रुकता है, यहीं पे मैच्योर होता है। ये सब अभी सुनते रहिए, फिर से आगे बताएंगे। इसीलिए बताते रहते हैं कि जितना आप सुनेंगे, जितना अच्छा आप जो है बेटा श्रोता बनेंगे, उतनी अच्छी आपकी पढ़ाई या अन्य चीजों में भी आप उतने ही अच्छे होंगे, और 100% एनसीईआरटी पढ़ लिए। चलिए, तो बेटा सेमाइनल वेसाइकल जो शुक्राशय होता है कितना होता है ये भी पूछा जाता है, तो 1 पेयर, कितना, एक जोड़ी, और संख्या में बात करें तो 2। बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर, जैसे बटरफ्लाई शेप होती है ना, तो बेटा इसे हम लोग जो है पिछली जो है वीडियो में देख चुके हैं, आगे इसको पढ़ेंगे। दूसरी हमारे पास ग्रंथि है बेटा प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या नाम है, प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड को हिंदी में पौरुष कहते हैं, और पौरुष से आपको पता चलता है आपके पुरुषार्थ के बारे में। क्या है, पुरुषार्थ के बारे में। आप पुरुषार्थ समझते हैं कि आप जो है क्वाइटस, कॉपुलेशन न इंटरकोर्स, जिसे हम हिंदी में संभोग या सेक्स कॉमन भाषा में कहते हैं, वो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, या आपके अंदर कितनी प्रबल इच्छा है, वो क्या है प्रोस्टेट ग्लैंड पर क्या है बेटा डिपेंड करती है। बहुत पुराना केस है, आसाराम बापू का आप लोगों ने सुना होगा, बताना जरूरी है। तो जब ये कोई आरोप लगता है तमाम चीज, तो प्रोस्टेट ग्लैंड जरूर चेक होती है कि आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड सही है कि नहीं सही है। तो बेटा इसे हम हिंदी में प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं, पौरुष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि ना समझना, पीयूष ग्रंथि ब्रेन में पाई जाती है, पिट्यूटरी ग्लैंड उसे कहते हैं। कहाँ पे बेटा, ब्रेन में, जिसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं। लेकिन ये क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड पौरुष ग्रंथि, ठीक है, कहाँ पे पाई जाती है बेटा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, नर जनन तंत्र में पाई जाती है। और किसके अंतर्गत आती है बेटा, एसेसरी सेक्स ऑर्गन, सहायक जनन अंग के अंतर्गत पाया जाता है, और एक ग्रंथि है जो कि अपने क्या है फ्लूइड को, अपने तरल को डिस्चार्ज करता है। यह संख्या में केवल एक पाई जाती है, सबसे बड़ी यही ग्रंथि होती है। कहाँ पे बेटा, हमारे पास है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, सबसे बड़ी ग्रंथि की बात कर रहे हैं। कहाँ पे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रोस्टेट ग्लैंड होती। वैसे पूछें सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है, तो लीवर है, आप जानते हैं सबसे बड़ी ग्रंथि। और सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करें तो आपकी थायराइड। क्या है बेटा, थायराइड। तो क्वेश्चन को जब अच्छे से आप देखेंगे, उस लेवल के क्वेश्चन देखेंगे कि कैसे पूछा जाता है। हर एग्जाम का एक अपना पैटर्न होता है कि उसमें किस प्रकार के क्या है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको उसे जो है जरूर देखना है, और उसी लेवल के क्वेश्चन आपको एमसीक्यूज करने हैं। तो ये वीडियो नीट के लिए है 100%। बाकी एसएससी और जो सीडीएस की तैयारी करते हैं उनमें भी बायोलॉजी बहुत ही अच्छी पूछी जाती है। तो बेटा इतना डीप में आपको पढ़ना पड़ेगा, इसलिए आप जो है जरूर वीडियो को पूरा देखिए। तो प्रोस्टेट ग्लैंड पौरुष ग्रंथि, और तीसरी ग्रंथि का नाम है बेटा बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। इसके हिंदी में भी यही कहते हैं, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। पिछले डायग्राम में आपको दिखाए थे
कि दो बल्ब लाइक हमारे पास क्या होते हैं, प्रोस्टेट के नीचे क्या होता है बेटा, ग्रंथियां होती हैं। इजैकुलेशन जो होता है, इजैकुलेटरी डक्ट जो होता है उसके नीचे, क्योंकि जब हम लोग क्वाइटस करते हैं, संभोग करते हैं ना, या एक्साइटेशन होता है, तो बेटा क्या है, चिपचिपा चिपचिपा तरल पदार्थ निकलता है ना, जिसे स्नेहक कहते हैं, लुब्रिकेंट्स के लिए। जैसे साइकिल में या बेटा मशीन में कहीं भी तेल डालते हैं कि वो आसानी से चले। तो भगवान नेचुरली प्राकृतिक तरीके से मेल और फीमेल में दोनों में क्या है, कुछ ग्रंथियां देते हैं। मेल में इसे बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड या बेटा क्या है, काउपर्स ग्लैंड कहते हैं। और संख्या में बेटा ये एक जोड़ी होती है जो कि लुब्रिकेंट्स निकालते हैं, स्नेहक। और फीमेल में बेटा इसे बर्थोलिन ग्लैंड्स कहते हैं। तो ये चिकनाई उत्पन्न करती है ताकि वेजाइना चिकनी हो जाए। और मेल में बेटा क्या है, इससे ताकि मेल में जो आगे का भाग है ना वो चिकना हो जाए, ताकि स्पर्म अच्छे से पास हो। और क्वाइटस के दौरान क्या होता है, फ्रिक्शन कम हो, मतलब चिकनाई ज्यादा हो, आसानी से जो है करने वाला जो है कर सके। तो ये बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स को बेटा कहाँ पाया जाता है, मेल में पाया जाता है। इसी का दूसरा नाम क्या है बेटा, काउपर्स ग्लैंड, ये भी याद रखिएगा ना। और फीमेल में जो पाई जाती है उसे बर्थोलिन ग्लैंड्स कहते हैं। जब फीमेल का पढ़ाने लगेंगे तो बताएंगे। तो बेटा हम लोगों ने दो चीजों को देख लिया, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो कि टेस्टिस होता है, ये अपना हो गया। एसेसरी सेक्स ऑर्गन जिसे हम सहायक क्या है, जनन अंग कहते हैं, उसमें एसेसरी डक्ट और क्या है, एसेसरी ग्लैंड्स आती हैं। ये भी हम लोगों ने देख लिया। अब बच्चों तीसरा हम लोग देखेंगे कि नर जनन तंत्र के अंतर्गत एक चीज और आता है जिसे एक्सटर्नल जेनाइटेलिया कहते हैं, बाह्य जनेंद्रिया। और बेटा इसमें क्या आता है, ये होता है बेटा पेनिस। क्या होता है, पेनिस, जिसे हिंदी में लिंग, लेकिन साइंस की भाषा में हम लोग इसे शिश्न कहते हैं। क्या कहते हैं, शिश्न। अभी एक मूवी आई है OMG 2, कौन सा बेटा, OMG 2। उसमें जो है सेक्स एजुकेशन के बारे में बहुत ही बताया गया है, वो अवेयरनेस फैलाने के लिए। क्योंकि स्कूल में भी क्या होता है, टीचर संकोच खाते हैं, क्योंकि अगर टीचर संकोच नहीं खाएगा तो कुछ जो होता है हाइपोथेटिकल जो गर्ल्स होती हैं उनको लगता है कि सर हम ही को सुना रहे हैं। प्रबंधक और प्रिंसिपल भी ऐसा सोचते हैं कि यार ये इम्प्रेस करने में ही लगे हैं, उस चीज़ पे बात नहीं करना चाहते हैं। जबकि सेक्स एजुकेशन जो है बहुत ही ज़्यादा स्कूल में जो है जरूरी है, ताकि वो उसके क्या है साइड इफेक्ट को भी समझ सके, वो जान सके क्या सही है क्या गलत है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कौन सा गुड टच है कौन सा बैड टच है, या किस इंटेंशन के साथ जो है इस चीज को हमारे साथ कोई पर्सन कर रहा है। तो सेक्स एजुकेशन जो है जरूरी है बेटा। सारी नेचुरल क्रियाएं हैं, किसी भी पर्सन को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमारी जो डिजायर है सेक्स की या मैं कुछ करता हूँ तो वो पाप है। पाप कुछ भी नहीं है, एक नेचुरल से क्रिया है, रोटी कपड़ा मकान। और साथ साथ इसके साथ साथ क्वाइटस संभोग मतलब मेटिंग भी जरूरी होता है। तो ये चार चीजें होती हैं जीवन जीने के लिए। लोग तीन ही बताते हैं क्योंकि चौथी पे बात ही नहीं करना चाहते हैं, करते सब हैं लेकिन बात नहीं करना है। तो इसीलिए जो है वो बहुत ही अच्छी मूवी हमको लगी, अवेयरनेस। आप भी अगर देखना चाहेंगे तो आप जरूर देखिएगा। तो बेटा शिश्न होता है पेनिस। अच्छा इसी पे हम ये सब क्यों बताने लगे, क्योंकि ज्यादातर लोग प्राइमरी सेक्स ऑर्गन पेनिस को ही समझते हैं, लिंग को ही समझते हैं। लिंग की बात जहाँ पे आई मूड क्या चेंज हुआ, अरे यार का बोल दिए कैसे बोल दिए। अब चाहे दिन भर वही सोच रहे हो लेकिन सुनना नहीं है उनको। क्लास में टीचर पढ़ाएगा तो नहीं पढ़ना है, अकेले में चाहे दिन भर मोबाइल में देखें। तो बच्चों आप जो है डॉक्टर बनने वाले हैं, आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, आपको दूसरे को अवेयर करना है, खुद ही मुंह नहीं चुराना है। बस बातों को इस तरीके से पेश करना है कि दूसरे वाले को भी क्या है अच्छा लगे। तो आते हैं बेटा हमारे पास पेनिस या शिश्न होता है। और अब इसका आप काम जानते हैं, क्योंकि बिना इसके क्या है स्पर्म सीमेन क्या है ट्रांसफर नहीं हो सकता फीमेल की वेजाइना में, उसकी योनि में क्या है बेटा नहीं जा सकता, क्योंकि यूरेथ्रा में इसी में पाया जाता है। पेनिट्रेशन करने के लिए वहां तक पहुंचाने के लिए इसको बहुत ही जरूरी है। अब जब हम नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे तो इसमें जो है बाकायदे पढ़ेंगे कि पेनिस कैसे काम करता है या किसका बना हुआ होता है। तो बच्चों हम जो है आज की वीडियो में पूरी तरीके से ये देख चुके हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम नर जनन तंत्र में क्या क्या होता है। और अगली वीडियो में हम लोग स्पेशली टेस्टिस से स्टार्ट करेंगे और इन सब को पूरी तरीके से एक एक जो ये अंग हमारे पास हैं इन सब को हम
पढ़ेंगे। तो अगर आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रिवाइज करिए और एनसीईआरटी में इसको बकायदे अच्छे से पढ़िए। फिर मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में ना, तब तक नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो अभी करके जाएं और वीडियो को लाइक करिए, उस पर कमेंट करिए, तब बेटा वीडियो का एंड करिए। एक बार में आप नहीं देख पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं तो आप कई बार देखिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।